हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या फ़ील कर रहे हैं, उनके क्या थॉट्स हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी आज की आपकी रीडिंग रहेगी। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि हो सकता है आपके लिए कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज मिल जाए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक करके शेयर कर सकते हैं और कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताइएगा कितने % आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। काफ़ी सारे लोग रेगुलर कमेंट करते हैं, मैं भले ही आपको रिप्लाई ना दे पाऊँ लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट पढ़ के। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। जिनको पर्सनल रीडिंग की आवश्यकता है वो ही इस दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से आप पता कर सकते हैं प्राइसेस। और पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड होती है। अगर आपको पेड रीडिंग चाहिए तो ही आप इस नंबर पर संपर्क करिएगा, क्योंकि डायरेक्ट मुझसे बात नहीं होगी। ये नंबर सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए है। जिन लोगों को ये रीडिंग अच्छी लग रही है, उनसे रेजोनेट करिए, वो ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं। बहुत बहुत कृपा होगी अगर आप लोग सुपर थैंक्स बाय करेंगे, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो करिए, कोई मैंडेटरी नहीं है। सो लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। मैंने कार्ड शफल कर लिए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रीडिंग आई है। आज ऐसा लग रहा है जैसे अपोजिट जेंडर की तरफ से आपके लिए कोई सीक्रेट मैसेजेस आ रहे हैं। आप अपोजिट जेंडर में इतने ज़्यादा कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा आप डिमांड में हैं, इतने ज़्यादा आप की बातें हैं कि शायद वही एनर्जी आ रही है। आप एज अ कपल लोग शायद आपको देख पा रहे हैं, या ऐसा कोई रिलेशनशिप ऐसा बढ़ रहा है, ऐसा कुछ है कि वो जो पर्सन है वो आपसे बहुत ज़्यादा क्लोज फील कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात ये, मे भी देखो हर किसी से रेजोनेट नहीं होगी आज की रीडिंग, क्योंकि मुझे लगता है किसी पर्सन की स्पेसिफिक रीडिंग आ गई है। तो प्लीज़ आप लोग बताना किन किन से मैच हो रही है ये। अगर आपको लग रहा है कि आपकी नहीं है तो फिर आप स्किप करके मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं। तो आज जो दिख रही है मुझे एनर्जी, उसमें ये लग रहा है कि एक से ज़्यादा लोग हैं आपकी लाइफ में। नॉट इन द सेंस ऑफ रिलेशनशिप, मतलब आपकी तरफ से नहीं हो सकता है, बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उसमें इन्वॉल्व हैं 2-3 लोगों के साथ। मेरा कहने का मतलब है कि आपको एज अ ड्रीम पर्सन या एज अ पार्टनर 2-3 लोग हैं जो सोच रहे हैं आपके बारे में दिमाग में। मतलब एक मल्टीपल ऑफर्स आपको मिल सकते हैं, एक से ज़्यादा लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं, ये है मेरे कहने का मतलब। क्योंकि अलग अलग कार्ड्स अलग अलग एनर्जी शो कर रहे हैं, अलग अलग पर्सनैलिटी शो कर रहे हैं। एक पर्सन है जो काफ़ी फेमिनाइन एनर्जी है, एक पर्सन है जो काफ़ी मस्कुलिन है, मतलब बहुत डोमिनेटिंग हो सकते हैं। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज आ रही हैं, तो जिससे ये बिल्कुल 100% क्लैरिटी है कि एक से ज़्यादा लोग हैं जो आपको लाइक करते हैं। बट हर कोई उतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो अपनी फीलिंग्स को एकदम जाकर, एक तो अपनी फीलिंग्स को डिस्कवर करने में टाइम लगता है। एक होता है ना कि एक बेसिक फ्रेंडशिप और एक अट्रैक्शन, और फिर उससे ज़्यादा में डिफ्रेंशिएट करने में ही इंसान को बहुत समय लग जाता है। तो जब इंसान उस क्लैरिटी पे आता है, फिर वो हिम्मत चाहिए होती है सामने वाले से बोलने के लिए, क्योंकि यू नेवर नो कि सामने वाला एक्सेप्ट करेगा भी या नहीं। क्या पता, लोगों को ऐसा लगता है, कई बार आपके बारे में बात कर रही हूँ मैं क्योंकि आपकी ही रीडिंग है, तो आपके बारे में जो कार्ड्स कह रहे हैं उसमें कई बार लोगों को ये लगता है आपको अप्रोच करते समय कि हाउ विल यू रिएक्ट, क्योंकि आप भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह जाने जाते हो। तो आधे लोग तो आप तक आपको अप्रोच ही नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली, क्योंकि उनको लगता है कि मतलब कहीं ऐसा ना हो कि आप गुस्सा हो जाओ, या आप जो एक बेसिक बॉन्ड है, या एक मैं कहती हूँ बेसिक बॉन्ड भी नहीं, अगर जो भी मतलब एक सिंपल रिलेशन है तो वो रियून हो जाएगा उस फीलिंग की वजह से। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके मन में आपके लिए डीप फीलिंग्स हैं, बट वो उस चीज़ को एक्सेप्टेंस में ही नहीं लेकर आएंगे, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, उस चीज़ के बारे में बात ही नहीं करेंगे, बोलेंगे ही नहीं उसके बारे में, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनको लगता है कि कहीं आप गुस्सा ना हो जाओ, कहीं आप नाराज़ ना हो जाओ, कहीं आप उनसे रूठ ना जाओ। क्योंकि देखो, लोगों को ऐसा लगता है कि आपके मन में ना बहुत प्यार छुपा हुआ है, बट आप ना एक सीक्रेटिव पर्सनैलिटी को, दो पर्सनैलिटीज़ को लेकर साथ चलते हो। तो जो सीक्रेटिव साइड है, जो दुनिया से छुपा हुआ है, वो एक ऐसा पर्सन है, यानी कि आपकी ही फीलिंग्स, आपकी ही एक साइड है, आपका एक फेस है, तो जिसके बारे में लोग सोचते हैं तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उनको लगता है, मे बी देखो उन्होंने, मे बी दे हैव सीन दैट, क्योंकि एक इतना स्ट्रॉन्ग परसेप्शन कोई यूं ही तो नहीं बना लेता है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि बेशक उन्होंने कुछ तो देखा होगा जिसकी वजह से हो सकता है, देखो आपको उन्होंने कभी उस सिचुएशन में देखा हो या ऐसी कंडीशन में देखा हो जहाँ पर उन्हें लगा कि शायद आप एक दूसरे पर्सन हो, मतलब इतने इमोशनल, इतना क्लियर उन्होंने आपको वो देखा, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप जो पब्लिकली दिखाते हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपको अकेले रहना पसंद है, आपको दोस्त नहीं चाहिए, आपको रिश्तेदार नहीं चाहिए, आपको कोई नहीं चाहिए। आप जिस एक इंसान के पीछे सबको छोड़ कर आए, उस इंसान ने आपकी वैल्यू नहीं की, उस इंसान ने आपके बारे में नहीं सोचा, तो अब आपको कोई नहीं चाहिए, आपको किसी से कुछ उम्मीद नहीं है, या आपने जिस इंसान के लिए इतना कुछ किया उसकी तरफ से कोई एक्सपेक्टेशंस आपकी जो भी थी वो पूरी नहीं हुई, तो अब आपको किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक जो होता है ना, एक वो साइड जो हम बहुत, जब हम रो लेते हैं ना किसी चीज़ के लिए, आपके बारे में ऐसा फील हो रहा है क्योंकि दिख रहा है कि आप एग्जॉस्ट हो गए उस चीज़ के लिए क्रेव कर करके। नाउ यू हैव बिकम मोर स्ट्रोंगर, और अब आपका वो वर्ज़न है कि जिस चीज़ के लिए आप बहुत रोए हो, जिस समय के लिए आप बहुत रोए हैं, जिस समय के लिए आप बहुत तड़पे हैं, जिस चीज़ के लिए आप सब कुछ त्यागने की भावना रखते थे, अब आज आपको वो चीज़ मिल भी रही है, तो अब आपको उसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि जिस समय पे वैल्यू थी, जिस समय पे ज़रूरत थी, उस समय वो चीज़ें नहीं थी। तो अब वो चीज़ आपके लिए उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको वो सारी चीज़ें झूठ लगती हैं, फ़रेब लगती है, आपको ट्रस्ट नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए हैं आपको, तो एकदम से भरोसा आप नहीं कर पाते हैं। तो आपके बारे में लोगों को लग रहा है कि कुछ ऐसे पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं जिनकी वजह से जो एक बहुत ही प्यारा सा साइड था, एक बहुत कोमल सा साइड था, एक बहुत सॉफ्ट साइड था, उस पे इतनी भयंकर चोट लगी कि अब आप एकदम फियर्सी साइड है आपका, और मतलब भले ही आप अंदर रो रहे हो, लेकिन उस सिचुएशन में आप पब्लिकली ऐसे रिएक्ट करेंगे कि सबको लगेगा दैट यू आर द स्ट्रोंगेस्ट पर्सन अमोंग ऑल। और आपका जो ये रिएक्शन होता है ना, बड़ा सराहनीय होता है, क्योंकि इसी चीज़ की वजह से लोग आपसे अट्रैक्ट हुए हैं, क्योंकि लोगों को पता है, आपके आसपास के लोगों को पता है कि लाइफ में मे बी आपने, देखो हो सकता है आपके बारे में पूरा डिटेल किसी को नहीं पता हो कि आपकी लाइफ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं कि जिसकी स्ट्रेंथ देखकर लोग अपने आप ही बातें बना रहे हैं, अपने आप ही चीज़ें कर रहे हैं कि ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लाइफ में तो ऐसे कोई इंसान इतना हार्ड नहीं हो जाता, इतना हार्श नहीं हो जाता एकदम से, ऐसे कैसे, ये बिहेवियर शिफ्ट होता है एक बार दिल टूटने के बाद। तो अब लोगों को पता नहीं क्यों आपसे मिलके एक सिंपैथी सी होती है, मतलब आप, जबकि सिंपैथी वैसी कोई चीज़ नहीं है, आप ऐसा नहीं है कि आप कोई गिरे पड़े हैं या आप ऐसी दयनीय स्थिति में हैं कि आपको सिंपैथी की ज़रूरत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू आर इन अ वेरी गुड कंडीशन, बट क्या है कि आपकी जैसी पर्सनैलिटी है ना, तो जो लवर्स काइंड ऑफ एनर्जी है, जो ऐसी सोल हैं जो जो लवर्स काइंड ऑफ सोल हैं, जिनके मन में सिर्फ प्यार, दया, करुणा भरी हुई है, जो काफ़ी इंट्यूटिव हैं, ऐसी सोल आपको देखकर ही समझ जाते हैं कि यार इस पर्सन को प्यार की ज़रूरत है, इस इंसान को केयर की ज़रूरत है, और ये इस इंसान को नहीं मिला, इसने सबके लिए किया, मतलब आपके लिए लोग सोच रहे हैं कि आपने सबके लिए किया है यार एक तरफ से, और आपको नहीं मिला वो रिस्पॉन्स। तो अब वो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी बन गई पत्थर टाइप, कि आप कुछ भी करो, अब तुम गला भी काट लो ना तो लगेगा कि कुछ तो मतलब ही है, तो वो वाली सिचुएशन आ गई आपकी। तो जो बहुत ही प्योर सोल हैं, जो मतलब बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, जो समझते हैं सिचुएशन को, भले ही वो आपसे फर्स्ट टाइम भी मिल रहे हो ना, बट वो आपसे कनेक्शन बिल्ड कर पाते हैं, क्योंकि अभी भी आपके अंदर वो सॉफ्ट साइड है। क्योंकि देखो इंसान ना कितना भी बदले अपना बेसिक नेचर नहीं छोड़ पाता है, जैसे कि आपने सुना हो ना कि कुत्ते की पूंछ को 12 साल भी गाड़ो, आप निकालोगे तो टेढ़ी ही निकलेगी। तो दैट्स द रियल फैक्ट, आप कितना भी अपने आप को बदलना चाहो, बट जो इंसान का बेसिक नेचर रहता है वो कहीं ना कहीं रह ही जाता है, इंसान रूट्स को नहीं भूल पाता। इसीलिए कहते हैं ना संस्कार बहुत ज़रूरी होते हैं, अच्छी फैमिली बहुत ज़रूरी होती है, ये इसीलिए कहते हैं क्योंकि वही हमारे बेसिक नेचर को बिल्डअप करते हैं। हम कैसे पर्सन बनेंगे वो डिसाइड करता है जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड ऑब्जर्व कर लेता है। तो आपके यहाँ वो आप मतलब आपके मायने में भी वो रेस्पेक्ट या वो कोई रिलीजन या कोई ऐसा रिलेशनशिप
कुछ तो ऐसा देखा आपके माइंड ने कि उसने एक स्टोरी बना ली कि नहीं, आई वॉन्ट दिस पीसफुल लाइफ, और ऐसी लाइफ मुझे चाहिए। कुछ तो आपने ऐसा देखा होगा, कुछ तो ऐसा आपके अनकॉन्शियस माइंड में होगा कि आपने एक ड्रीम लाइफ बनाई। जब वो नहीं हुई चीज़ें तो आपको हर्ट हुआ, आपकी पर्सनैलिटी में शिफ्ट हुआ, एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे हैं, और एक लोग नहीं है, देयर आर मल्टीपल पर्सन जो आपको अप्रोच करना चाहते हैं ना पॉजिटिव वे, और वो आपको देखते हैं तो लिटरली उनको बहुत रोमांटिसाइज हो जाते हैं आपको देखकर। मतलब उनको लिटरली वो तो रोमांटिक फील करते हैं। उनको मतलब आपको लगता है कि आपको दुनिया की सारी खुशी दें, आपके साथ घूमें फिरें। और ऑब्वियसली बात है, फिजिकल अट्रैक्शन है तो फिजिकल डिज़ायर तो रहती हैं, विच इज़ इंक्लूडेड। तो मैं उस चीज़ में उतना डिटेल नहीं बोल रही हूँ, बट या दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड। तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। एक तो इमोशनल लेवल पे कनेक्ट कर रहे हैं, दूसरा फिज़िकल लेवल पे दे वांट टू बी विद यू। तो वो भी है कि बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज़ करते हैं। अगर हम अभी जैन जी की भाषा में बोलें तो लिटरली उनके दिल में गिटार बज जाते हैं आपको देखकर, क्योंकि उनको ला 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 वाली फीलिंग आ जाती है आपको देखकर कि हाँ, दिस इज़ दी पर्सन, इसके साथ मतलब लाइफ सॉर्टेड हो सकती है। बिकॉज आप भी इमोशनल हो एट दी एंड, वो भी इमोशनल है। तो एक बैलेंस अगर बनाएंगे तो लाइफ विल बी सॉर्टेड, एक दूसरे के बारे में सोचेंगे। और कहीं ना कहीं फिजिकल डिज़ायर एक टाइम बाद ख़त्म हो जाती है। तो इमोशनली अगर लड़की या लड़का सपोर्ट करता है तो लाइफ ईजी रहती है। तो आपको इस मायने में नाप तोल कर देख रहे हैं कि हाँ, ओवरऑल लाइफ टाइम में अगर आपका साथ मिलता है तो वो पूरा स्ट्रेटेजाइज करें कि यहाँ पर सिचुएशन ऐसी होगी तो क्या होगा। सारे इफ़ एंड बट लगाकर जब उन्होंने देखा तो उनको लगता है कि आप परफेक्ट मैच हो उनके लिए, इसलिए वो आपको अप्रोच कर रहे हैं बैक टू बैक। सो आई होप आज की रीडिंग आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, सारी चीज़ें समझ आई होंगी। कितने हद तक आपसे रेजोनेट की है, क्या है, तो प्लीज़ आप वो लोग मुझे बताइएगा जिनसे रेजोनेट हुई है। जिनसे नहीं हुई है वो लोग भी कमेंट कर दीजिएगा। और अच्छा लगता है जब आप लोग इतना प्यार और आशीर्वाद देते हैं। एंड तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अभी तक मेरा वीडियो पे जुड़े हुए हैं, तो सच में तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। लास्ट तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। राधे राधे।